हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स इत्यादि की जानकारी होनी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. So what is important is that you are smart, you are aware, you are present. और जिस तरीके से आपने प्रोमोस के अंदर भी देखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल आप लोगों के सामने आएगा उस सवाल के भीतर ही जवाब छुपा होगा. So तो यहाँ अनलाइक अदर शोज कि मतलब कि आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं कि फलाना प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है या अकबर का डेट ऑफ बर्थ क्या था या फलाना ढमकाना. आपके सामने इसी तरीके के सवाल आएंगे जो जिनके स्टेक्स बहुत हाई होंगे लेकिन जवाब भी आपके सामने ही होगा. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी अबाउट द गेम प्ले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. थोड़ा फीलर आपको सवालों का मिला लेकिन मेरे ख्याल थ्योरी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती. प्रैक्टिकली खेल के देख लेते हैं. तो आप में से कौन खेलना चाहता है मेरे साथ? सबसे स्मार्ट कौन? Who would like to play first? कोई नहीं यार. पारस पारस कौन बोला? पारस पारस ये कैसा सरनेम है जो फर्स्ट नेम और सरनेम एक ही है? थैंक यू वेरी मच. हेलो. हाँ जी रवि, आप इतने अच्छे एंकर हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, पर इस तरह का प्रोग्राम करने में आपने इतनी देर क्यों लगाई? मिला नहीं. No, but this thing is that I think एक certain level of comfort level जब तक नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट को at the drop of a hat हाँ कहना भी ठीक नहीं होता. तो आई थिंक इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने उसमें एक आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अबाउट लेस ऑफ पुटिंग माय ब्रेन इनटू इट एंड मोर ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग हियर एंड आई फेल्ट रियली गुड हियर. और वो जो मेरी फीलिंग थी वो ट्रांसलेट भी कहीं ना कहीं स्टेज पर हो रही है जब मैं देखता हूँ कि एक परिवार जो है जिसकी एक आर्थिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जब वो यहाँ से लाखों रुपए लेकर के जाता है और किस तरीके से उसका जीवन चेंज होता है, द जॉय ऑन देयर फेसेस, आई थिंक इट्स ऑल वर्थवाइल. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम दैट स्टार प्लस, ऑप्टिमिस्टिक्स, Vipul ji, Gaurav, all of these people, they have had so much faith in me. हाँ जी सर. जी हाँ. ये जो टाइमिंग होता है वो तो खैर चैनल के हाथ में रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है दैट लोग इंगेजिंग कंटेंट देखते हैं और वो इंगेजिंग कंटेंट वो उस स्लॉट पे हिंज नहीं करता जिस स्लॉट पे शो आता है. और मुझे लगता है कि जब लोगों की जिंदगी बदलने वाली बात होती है तो वो वक्त निकाल के कभी भी आते हैं और कभी भी देखते हैं. तो मेरी उम्मीद ये है कि वो जरूर सबसे स्मार्ट कौन देखेंगे. सर ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है. जी हाँ. और इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. जी सर क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे? उद्देश्य ये है देखिए कि अब तक जो गेम शोज आपने देखे होंगे जो बहुत बड़ी तादाद में आपने कई दफा देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि दैट एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सर्टेन परसेप्शन आपको बनाना पड़ता है सवाल के आजू बाजू. ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे. अव्वल तो हम लोग एक और धारणा है ऐसा लोगों के बीच में माना जाता है कि एक कंपनी का जो सीईओ है वो हमेशा उस कंपनी के एक पीएन से या फिर सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा स्मार्ट होगा. You know, that's a thought, that's a popular culture belief. लेकिन ऐसा है नहीं. और ये हर रोज आप स्टेज पर देखेंगे, हर रोज आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका वोकेशन, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है जहां आप एक धारणा शायद उसके बारे में बना करके रखेंगे कि स्मार्टनेस में इसका हाथ तंग होगा, लेकिन हमेशा वो आपको गलत साबित करेगा और वो ऐसे सवालों के जवाब देगा जो शायद उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान जिनसे उम्मीद ज्यादा होगी वो नहीं दे पाएंगे. सो दैट पीपल आर गोइंग टू रियली सरप्राइज यू कि स्मार्टनेस इज वो बहुत डेमोक्रेटिक है इन नेचर. उसका एज से, किस प्रांत से आप हैं या फिर क्या काम करते हैं आप, कितना कमाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं. सो इट्स आई थिंक इट्स प्रेवलेंट एवरीवेयर. हाँ जी सर. जैसे क्वेश्चन का टाइमिंग जो है आपने कितना 10 सेकंड रखा है ना? नहीं जी, वो आप थोड़ा सा रुक जाइए. वो 4 जून से आ ही रहा है. अच्छा सारे क्वेश्चन के टाइमिंग. मेरा मतलब है कि इसमें जैसे केबीसी में आता है ना जो लाइफ टाइम अलग से अलग अलग देते हैं दो ऑप्शन, मतलब. हाँ जी हाँ जी. तो ऐसे आपका कुछ आपने एक फीलर दिया ही क्वेश्चंस का जिसमें कि ऑप्शंस थे. सो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो वो थोड़ी देर में पता चली जाएगा. एक क्वेश्चन. हाँ जी सर. सर सबसे स्मार्ट कौन में खास क्या है, सबसे ज्यादा खास क्या है सर?
खास सबसे स्मार्ट कौन में देखिए जो फैमिलीज आती है ना इस शो में, वो इस शो की असली हीरोज हैं। बाकी सब अपनी जगह, मतलब ये जो कुछ भी किया गया है, चाहे वो मेरा वहां पे होना हो या फिर जो टेक्निकल चीजें हैं जो और थोड़ी एक गार्निशिंग करती हैं शो की, या फिर जिस तरीके के सवाल है, एंड ऑफ द डे इट इज सेलिब्रेटिंग कॉमन पीपल जो इस शो पे आएंगे, लाखों जीत सकते हैं हर एपिसोड में और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर के जा सकते हैं। आपके मुंह से एक लाइन की बात हो, ये प्रोग्राम क्या उन लोगों के लिए है जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, सर ऐसा जरूरी नहीं कि वो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन अगर बैठे हैं तो अपना जीवन बदल सकते हैं। बदल सकते लेकिन जो लोग नहीं भी बैठे, मान लीजिए एक आदमी जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो उसकी सोच ये होगी कि किस तरीके से वो अपने सर्वाइवल के लिए वो लाखों रुपए जो है अपने जीवन में उसका एक योगदान रहेगा उस बड़े अमाउंट का उसके जीवन में। लेकिन जो समाज की अंतिम पंक्ति में नहीं है, जो आगे है, वो ये सोच सकता है कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर करे उस अमाउंट के साथ, यू नो। सो हर हालत में उस अमाउंट का उस रुपए में एक वजन है, मतलब उस अमाउंट में एक वजन है, वो चाहे वो अपने लिए इस्तेमाल करे, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके जीवन को वो बेहतर कर सकता है उनके लिए इस्तेमाल करे। एनीथिंग एल्स? हेलो रवि, हाय मैम, हाउ आर यू? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा थोड़ी लेट आई हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लेट ही आया हूँ ना। अमूमन अपने यहाँ जो टीवी शोज होते हैं, किसी न किसी विदेशी चैनल्स के शो की कॉपी होती है जी। क्या ये भी किसी शो का अनुकरण है, और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए क्या किया जाए? पार्टिसिपेट होने के लिए देखिए, अव्वल तो ये नहीं, किसी शो का अनुकरण नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा दैट इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मार्टनेस, जो अब तक आपने, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने भी एज अ कंज्यूमर टेलीविजन इंडस्ट्री को देखा है, अब तक आपने कोई ऐसा शो नहीं देखा होगा जहां आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सेलिब्रेट किया जा रहा है और जहां चाहे सवाल लाखों का है लेकिन जवाब भी आपके सामने है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो इन दैट सेंस इट इज अनप्रेसिडेंटेड, इट्स नॉट हैपेंड बिफोर। दूसरी बात, आपका मतलब इट्स नॉट अ टैलेंट बेस्ड शो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा गाना आना चाहिए या अच्छा आप किसी प्रांत से कहीं से आप होने चाहिए। सो आई थिंक स्टार प्लस ऑप्टिमिस्टिक्स हैज पुट टुगेदर अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फैमिलीज, कि वो कौन है जो यहाँ पे आए, वो कौन है जिनके जीवन में ये रुपए जो हैं वो मायने रखते हैं, वो कौन है जो इस अमाउंट के साथ ही नहीं बल्कि स्टेज के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके इस तरीके के परिवारों को लेकर के आया गया है। Hi, Ravi. Hi ma'am, how are you? Very well, thank you. What I can understand, like whatever we saw, it's more about being alert Right. and common sense. Right. Not to do with education and No, stuff. not at all. So would there be lifelines as well? But that's a part of the gameplay. So I would encourage you to see it on the 4th of June. And so that unfortunately I'm not at liberty to share with you the dynamics of the game. What I can share with you that the opportunity is huge. The opportunity is huge because at all times, no matter what is at stake, the answer is right in front of you. It's all about opening your eyes. So it's kind of a miniature model of life itself. You know, in the sense that, you know, sometimes we are looking at life with blinders on, and we don't understand that, you know, it's right here, and we can use this as a pedestal for growth. So it's quite like that. Like, you know, the problem है, लेकिन problem में छुपा हुआ solution आपके सामने, आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए. Is there anything else, ma'am, from you? Okay. पार्टिसिपेट मैंने वही बताया अभी कि स्टार प्लस ऑप्टिमिस्टिक्स ने मिलकर के एक बहुत ही एक अच्छा तरीका जो है निकाला गया है, किन लोगों से वो उस अमाउंट से किन जिंदगियों को फर्क पड़ता है, किस तरीके से वो वहाँ करके वैल्यू एडिशन करते हैं। तो वो सब बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक पूरा जो है हिसाब किताब बनाया गया। रवि, हाँ जी, यस, हाय हाय, हाउ आर यू? गुड गुड। हाँ जी। अच्छा रवि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो सवाल है ये वाकई मतलब आपके स्मार्ट होने की बहुत जरूरत है जब आपको आंसर देना है। जी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, नो, बट इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। तो जब ये क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो कई बार आपको खुद रियलाइज होता है, ओ शिट, ये तो मुझे भी नहीं पता था। होता है जी, कितनी बहुत बार हुआ है? हुआ है 2-3 बार हुआ है। अब क्यों मैं सरेआम क्यों मैं इंडिया के सामने अपनी बेइज्जती कराऊं यार? सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं हो सकते ना, लेकिन मैं नहीं बताता किसी को कि मेरे को पता नहीं था। ये आप देखो जी, आप लाख रुपए जीत रहे हो, लाखों रुपए जीत रहे हो, आप जीत रहे हो। अब आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता तो मैं तो चुप रहता हूँ ना, कोने में खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे को भी पता नहीं था, ये बताने की क्या जरूरत। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं, देयर आर मेनी टाइम्स दैट दीज क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे ऑब्वियसली जज योर स्मार्टनेस।
I can proudly say that मतलब whenever I am also a part of the gameplay, when it's happening, जैसे सब लोगों के दिमाग चल रहे थे यहाँ पे, हालांकि 2 टीम्स खेल रही थी, लेकिन everybody was on it, you know, everybody was trying to think इसका जवाब क्या हो सकता है. तो ये गेम ही ऐसा है. मैं भी वहाँ पे खड़ा होके कई बारी उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, कई बारी ओवर एनालाइज कर जाता हूँ. कई सवाल ऐसे भी होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई लेड जवाब आकर के निकलेगा, लेकिन the obvious is the answer. So that's what you know, the game will always trick you into sometimes look at the obvious and sometimes look at what is not obvious. So yeah, so even, and the questions are such that even I don't know them. Before going on stage, मुझे खुद नहीं पता होता. They come as a surprise to me because obviously there is a lot at stake with the questions also. So that liberty can't be taken with anybody, including me. You also said कि audience can play along. What जी. is that and how? हाँ, तो हॉटस्टार ऐप पर पूरा इंडिया खेल सकता है. एंड साइमल्टेनियसली व्हाइल द एपिसोड इज गोइंग ऑन, जो सवाल जो है कंटेस्टेंट्स की स्क्रीन पर होंगे, वही सवाल उनके स्मार्टफोन पर होंगे हॉटस्टार ऐप पर. तो अगर लाखों वो कमा रहे हैं तो आप भी लाखों कमा सकते हैं खेलते खेलते. Okay, Ravi, coming back to my first question, जी. which I asked you. तो जैसे आपने कहा कि काफी बार आपको भी नहीं पता होता है, तो ये सारी चीजें जाके आप सरगुन पे ट्राई करते हैं? ये सारी चीजें जाके सरगुन मतलब पे, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको भी नहीं पता होते वो मुझे जाके. उन सारी चीजों से बहुत डर लगता है जो सरगुन मुझ पे ट्राई करती है, तो मैं ऐसे पंगे नहीं लेता अपनी बीवी के साथ. Okay, thank you. बहुत ज्यादा धूप आ रही है, क्या आ रहा है? नहीं हम लोग क्या, अच्छा बूमरैंग बना लो. सबसे स्मार्ट कौन? सो इट्स अ फैबुलस शो, यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है. जनरली क्या है कि आप जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो इट्स वन ऑफ अ काइंड गेम शो इन मेनी स्पेसेस. इट्स नॉट बीन ट्राइड बिफोर. सो या, इस शो में काफ़ी सेलर्स भी दिखे, वरुण धवन आ गया, इसका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. आई थिंक दे आर वेरी स्पोर्टिंग एंड उनका वैल्यू एडिशन जो गेम में था वो बहुत ही ज़बरदस्त था. सो इट वाज वंडरफुल. और इससे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी देखा जाए और कई किरदार में दिखे आप इन प्रोमो, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑब्वियसली हर कैरेक्टर के लिए करना पड़ता है, चाहे वो प्रोमो हो या पूरी पिक्चर. सो इट वाज फैबुलस एक्सपीरियंस टू प्ले द शाह एंड वंडरफुल. अच्छा, जो प्रोमो में हमें दिखा है अलग अलग किरदार, वो क्या हमें नहीं, फिलहाल तो नहीं. इट्स वो प्रोमोस के जो किरदार हैं वो जो है आपको एक बार कहानी बताने का एक ज़रिया है कि किस तरीके से मैं आपको जो है कह सकता हूँ कि अबाउट द मतलब एक डिवाइस है जिस तरीके से हम आपको एक एंटरटेनिंग तरीके से आप गेम के बारे में समझा सकते हैं. बढ़िया. इस तरह के शो और भी आए हुए देखा जिसके दर्शक का दम जीते या फिर कमेंट करो, तो उसी टाइप में रिलेटेड विद है? अलग है क्योंकि सवाल अलग हैं, लोग अलग हैं, परिवार अलग हैं, कहानी कहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है. अच्छा, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो हॉटस्टार जो दिया गया देखा जाए मीडिया, तो क्या उससे लोग चूज़ करेंगे कि स्टार प्लस ही टोटली चूज़ करेंगे? हॉटस्टार पे तो खेलेंगे ही लोग, और दूसरा जो बेसिकली स्टार एंड ऑप्टिमिस्टिक्स, they are doing a very intricate process of selection of people. Yeah. Okay जी, thank you. We'll move inside.